एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान का भूगोल के अंदर जो महत्वपूर्ण पहाड़ियां थी उसका पार्ट 2 देखेंगे। यानी कल हमने पिछली क्लास में प्रमुख पर्वत और पहाड़ियां पढ़ी थी जिलों के अनुसार, और आज भी स्थानीय पर्वत और पहाड़ियां देखेंगे कौन सी कहाँ पर स्थित है। तो चलिए देखते हैं राजस्थान की जो महत्वपूर्ण स्थानीय है पहाड़ियां हैं वो आज की क्लास में देखेंगे। हमने पिछली क्लास में जैसलमेर, बालोतरा इन जिलों के अंदर और राजसमंद इन जिलों के अंदर पहाड़ियां देख ली थी। आज कुछ और हैं उसके अंदर हम देखते हैं, जैसे कि झुंझुनू में कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित है। खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ियां झुंझुनू में स्थित है। यानी खेतड़ी तो नीमका थाना जिला में आ गया है, खेतड़ी नीमका थाना जिला में आ गया है, लेकिन खेतड़ी सिंगाना के जो ये सिंगाना है ये झुंझुनू में है अभी भी। तो खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ियां बोला जाता है इनको। तो खेतड़ी सिंगाना की जो पहाड़ियां स्थित है वो कौन से जिले में स्थित है, तो वो झुंझुनू जिले में स्थित है। फिर मोडा पहाड़ ये कहाँ स्थित है, झुंझुनू में है। ये पिछले एग्जाम में आ चुका है कि मोडा पर्वत कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ होगा, जिला झुंझुनू में। फिर होगा उदयपुर वाटी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, झुंझुनू में स्थित है। लोहागढ़ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, झुंझुनू में। लोहागढ़ का आधा हिस्सा तो झुंझुनू में गया है और आधा हिस्सा नीमका थाना में गया है। तो इधर हो जाएगा झुंझुनू खेतड़ी सिंगाना की पहाड़ियां झुंझुनू में, मोटा पहाड़ झुंझुनू में, उदयपुर वाटी की पहाड़ियां झुंझुनू में और लोहागढ़ की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, झुंझुनू में। फिर दूसरा देखते हैं कौन सा जिला, सिक्कर। सिक्कर में क्या क्या है, सिक्कर में है मालखेत की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां, दातारामगढ़ की पहाड़ियां, हर्षनाथ की पहाड़ियां और जीड़ माता की पहाड़ियां। जीड़ माता की पहाड़ियां कहाँ है, रेवासा सिक्कर के अंदर है। वो सिक्कर में कौन कौन सी है, मालखेत की पहाड़ी, खंडेला की पहाड़ी, दातारामगढ़ की पहाड़ी, हर्षनाथ की पहाड़ी और जीड़ माता की पहाड़ी। ये पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, सिक्कर में स्थित है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, फिर देखते हैं जोधपुर। कौन सा, जोधपुर। जोधपुर में जो मेहरानगढ़ दुर्ग स्थित है वो इसी चिड़ियाटूक पहाड़ी पर स्थित है। तो चिड़ियाटूक पहाड़ी कहाँ पर आएगी, तो वो आएगी जोधपुर। तो चिड़ियाटूक की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। और मैसूरिया की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में। ये दो पहाड़ियां हैं, चिड़ियाटूक की पहाड़ी और मैसूरिया की पहाड़ी कहाँ स्थित है, जोधपुर में। फिर है आता है हमारा नया जिला ब्यावर। ब्यावर में मेरवाड़ा की पहाड़ियां स्थित है। मेरवाड़ा की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, ब्यावर के अंदर मेरवाड़ा की पहाड़ियां स्थित है जो मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ती है। फिर देखते हैं अजमेर। ये मैंने स्लाइड पूरी पर्वतों को एक ही साथ लिखने की वजह से ये लिख दिया था कि तारागढ़ पहाड़ियां, नागगढ़ पहाड़ियां, पुस्किर की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, अजमेर में। कौन सी, तारागढ़ की पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां, पुस्किर की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, अजमेर में। और कोटपुतली बहरोड में कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, शाहपुरा की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां, काकरा बड़ौदा की पहाड़ी कहाँ स्थित है, कोटपुतली बहरोड में। कोटपुतली बहरोड नया जिला बना है, तो जो नए जिले हैं उनमें कौन कौन सी चोटियां आ गई है उन चीजों को जरूर ध्यान रखें, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना है। जो स्टूडेंट ऐसे सोच रहे हैं कि ये पहाड़ियां ही तो हैं, क्या एग्जाम में आएगी, तो ये पशु परिचय का एग्जाम है, कोई आरएस का एग्जाम नहीं है। इसके अंदर पशु चर्यक 10th बेस्ट एग्जाम आएगा, 10th लेवल तक एग्जाम आएगा। तो 10th लेवल में ऐसे बेसिक क्वेश्चन आएंगे, चाहे आप 10th लेवल 12th लेवल के चैप्टर को देखते हैं तो आप रेट में देखिए कितने इजी क्वेश्चन ज्योग्राफी में से उठाए गए, एलडीसी में देखिए तो इतने सामान्य क्वेश्चन उठाए जाते हैं और हम इन्हें पढ़ते नहीं है इस वजह से, क्योंकि ये नहीं आएगा, हाई आएगा, और हाई पढ़ने के चक्कर से हम इन नॉर्मल क्वेश्चनों को गलत कर देते हैं। फिर देखते हैं पेपर तो बहुत इजी था, लेकिन हमने इतनी लेवल से तैयारी नहीं की थी, ये नहीं सोचा था ये चीजें भी आएंगी। तो ध्यान रखना, चीजें हमेशा स्मार्ट तरीके से याद की जाती है, सब कुछ याद करना नहीं होता, कुछ तरीके होते हैं स्मार्ट तरीके से जिसके हमें वो चीजें हमें याद करनी होती है। अगर आप इनकी चोटियां लेकर बैठ जाओगे तो आपको याद नहीं होगा। और चोटियां, ये पहाड़ों की जो कितनी ऊंचाई है ये पूछा भी नहीं जाता। इम्पोर्टेंट जो पहाड़ियां थी वो हमने देख लिया था। अब इनमें से स्थानीय नाम ही आएगा कि कौन सा दुर्ग कौन से पहाड़ी पर स्थित है और कौन सा कहाँ पर स्थित है, ये चीजें पूछी जाएंगी। तो देखिए कोटपुतली बहरोड में कौन सी है, शाहपुरा की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां, काकरा बड़ौदा की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है, कोटपुतली बहरोड में। फिर नया जिला बना था नीमका थाना। नीमका थाना में खेतड़ी की पहाड़ियां, देखो यहाँ खेतड़ी सिंगाना था, सिंगाना की वजह से खेतड़ी आया क्योंकि खेतड़ी और सिंगाना ये पहले झुंझुनू जिला में जाता था। तो खेतड़ी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी, मावंडा की पहाड़ी तथा बबई की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, नीमका थाना में। खेतड़ी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी, मावंडा की पहाड़ी और बबई की पहाड़ियां कहाँ
कहाँ स्थित है? नीम का थाना में। फिर है जयपुर। जयपुर में क्या स्थित है? आमेर की पहाड़ी और ईगल की पहाड़ी। जयपुर में क्या स्थित है? आमेर की पहाड़ी और ईगल की पहाड़ी। और जयपुर में प्रमुख डूंगरी है, कौन कौन सी है? गणेश डूंगरी, बिज्जक डूंगरी और झालाना डूंगरी। ये 3 डूंगरी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। कौन कौन सी है? गणेश डूंगरी, बिज्जक डूंगरी और झालाना डूंगरी कहाँ पर स्थित है? जयपुर में। फिर नेक्स्ट देखते हैं अलवर। क्या? अलवर। अलवर में कौन कौन सी है? तो भानगढ़ की पहाड़ी अलवर, राजगढ़ की पहाड़ी अलवर, सरिस्का की पहाड़ी अलवर, उदयनुत की पहाड़ी अलवर और अलवर की पहाड़ियां भी कहाँ होगी? अलवर में। भानगढ़ जो पड़ता है वो एक किला है जो भूतों का किला कहा जाता है। वो राजगढ़ तहसील के अंदर ही था पहले, तो राजगढ़ में था, तो वहां भानगढ़ और राजगढ़ की पहाड़ियां एक ही है, लेकिन इनको अलग अलग क्षेत्र में भी बोल दिया जाता है कि भानगढ़ की पहाड़ियां, राजगढ़ की पहाड़ियां, सरिस्का की पहाड़ियां, उदयनाथ की पहाड़ियां, अलवर की पहाड़ियां, ये कहाँ स्थित है? अलवर में। फिर नेक्स्ट देखते हैं मानी की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि नानी की पहाड़ियां कहाँ स्थित है, जिस पर सोजत किला बना हुआ है वो कहाँ है? पाली के अंदर। और ये मानी की पहाड़ी है, वो नानी था, ये मानी है, तो ये कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। बंसी पहाड़पुर की पहाड़ियां भरतपुर में है। और हमने वंशधरा की पहाड़ी देखा था, वो कहाँ पर है? उदयपुर में। ध्यान रखना, वंशधरा और बंसी पहाड़पुर दोनों में फर्क करना। वंशधरा की पहाड़ियां कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। और बंसी पहाड़पुर कहाँ स्थित है? भरतपुर में। फिर आदिबद्र की पहाड़ियां और कनकांचल की पहाड़ियां, ये दोनों कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में। ये महत्वपूर्ण जो स्थानीय पहाड़ियां थी उनको हमने यहाँ पर देखा। तो देखिए, झुंझुनू में खेतड़ी सिंगना की पहाड़ियां, मोडा पहाड़, उदयपुर वाटी और लोहागढ़ की पहाड़ियां झुंझुनू में। फिर है सीकर में, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, सीकर में मार्केट, खंडेला, दाताराम, हर्षनाथ और जीण माता कहाँ की पहाड़ियां? सीकर में। मार्केट, खंडेला, दातारामगढ़, हर्षनाथ और जीण माता की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? सीकर में। ऐसे आप याद कर सकते हो। फिर जोधपुर, जिसमें चिड़ियाटोप की पहाड़ी पर जोधपुर दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग बना हुआ है। चिड़ियाटोप की पहाड़ी और मैसूरिया की पहाड़ी कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में। फिर है ब्यावर। ब्यावर में क्या है? मेरवाड़ की पहाड़ियां। अजमेर में तारागढ़, नागपुष्कर की पहाड़ियां अजमेर में। कोटपुतली बैरण में सापड़ा की पहाड़ियां, बैराट की पहाड़ियां, काकड़ बड़ौदा की पहाड़ियां। नीम का थाना में खेजड़ी की पहाड़ी, डोसी की पहाड़ी, माउंटा की पहाड़ी और बबई की पहाड़ी नीम का थाना में। जयपुर में आमेर की पहाड़ी, ईगल की पहाड़ी, अलवर में भानगढ़ की पहाड़ी, राजगढ़ की पहाड़ी, सरिस्का की पहाड़ी, उदयनाथ की पहाड़ी, अलवर की पहाड़ी कहाँ स्थित है? अलवर में। फिर है भरतपुर। भरत में मानी की पहाड़ी, बंसी की पहाड़ी, आदिबद्र की पहाड़ी और कनकांचल की पहाड़ी। ये हमने पहाड़ियां दिख ली और हमने फटाफट इसका जल्दी से रिवीजन भी कर लिया। नेक्स्ट देखते हैं त्रिकुट पर्वत। त्रिकुट पर्वत कहाँ है? करौली में। त्रिकुट पर्वत कहाँ पर स्थित है? करौली में। वहां करौली में क्या है? कैला मैया का मंदिर है। ठीक है। देवगिरी की पहाड़ियां, देवगिरी की पहाड़ियां कहाँ है? दौसा में है। और शिवाड़ की पहाड़ियां सवाई माधोपुर में। दोबारा देखना, त्रिकुट की पहाड़ी करौली, देवगिरी की पहाड़ी दौसा और शिवाड़ की पहाड़ियां सवाई माधोपुर। तो ये राजस्थान भूगोल में हमने देख लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आपका ज्यादा टाइम इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये सिर्फ हमें रटने की आवश्यकता है, यानी देखेंगे रटेंगे, इसमें समझने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि लोहागढ़ की पहाड़ी कहाँ पर, ये कहाँ पर, ये चीजें सीधे फैक्ट हमें याद करने हैं। तो इसलिए आप जरूर इनको याद करें, जरूर देखें। आप यह क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।